हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो छुपे हुए फार्मा स्टॉक्स की। लाइमलाइट से दूर कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इन स्टॉक्स के माध्यम से, और थोड़ा मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट इनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम बार बार इसके ऊपर फोकस करते हैं और आपको इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि चीजें आप देख लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी माइंड में सेट नहीं होती। उसको लंबे टाइम तक माइंड में रखने के लिए माइंड को डेटा चाहिए, तो प्रैक्टिस ही वो डेटा माइंड तक देता है। माइंड तभी कन्विंस होगा जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, देखेगा, समझेगा, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर पाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आज जिन दो स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें एक तो है शिल्पा मेडिकेयर। अब शिल्पा मेडिकेयर में ऐसा क्या है, 3664 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा समझते हैं, इसके प्राइस सेक्शन को देखने समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इस स्टॉक को देखूं, सबसे पहले मैं इसके मंथली चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें बन रही है वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज बन रही है शिल्पा मेडिकेयर में। मंथली चार्ट में एक लो पॉइंट बनता है 2020 से पहले का, ठीक है, यानी कि जो गिरावट आती है, एक बड़ी गिरावट आती है, वो 2018 वाला जो मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन होता है, वहाँ पे गिरावट आती है। और उसके बाद एक बढ़िया रैली भी आती है अप डाउन करते हुए, जो कि 2020 से 22 तक वो रैली आती है। उसके बाद एक और लो पॉइंट बनता है, धीरे धीरे करके एक बड़े वॉल्यूम के साथ आप देखोगे एक लो वॉल्यूम के साथ एक करेक्शन आती है, और फिर से एक लो पॉइंट बनता है। तो हमारे पास क्या है, इक्वल लोज यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब एक पॉजिटिविटी, अब थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वीकली पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं शिल्पा मेडिकेयर को। वीकली चार्ट पे आते हैं, अब रिलेट करना, देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए हम बार बार आपको एक चीज कहते हैं कि जब कोई स्टॉक मोमेंटम खो दे तो उसमें एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक मोमेंटम वापस नहीं आ जाता। आप देखिए क्लियरली, ये स्टॉक ने यहाँ पे देखिए मोमेंटम थोड़ा सा वापस आने की कोशिश करी, लेकिन फिर से देखिए मोमेंटम लॉस हो गया। अब देखिए मोमेंटम कहाँ पे लॉस हुआ, ये 2018 का टाइम था। अगर आप तसल्ली से देखोगे तो ये जो लॉस है वो 490 का लेवल है। और उसके बाद मोमेंटम वापस कब आया, पोस्ट कोविड, यहाँ पे आपको दिखा मोमेंटम की वापसी, है कि नहीं है। तो कितना टाइम लगा देखिए मोमेंटम वापसी का। और उसी तरीके से अभी रिसेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली ये जो मोमेंटम खोया था, आप क्लियरली देख सकते हो कि इन जोन्स में यहाँ कहीं इसने मोमेंटम खो दिया था 2022 के स्टार्टिंग में। और उसके बाद मोमेंटम वापस कब आया, अभी रिसेंटली 2023 के जून के आसपास यहाँ पे मोमेंटम वापस आया। लेकिन हमारे लिए कभी भी जो पहली अपॉर्चुनिटी तैयार होती है वो होती है मोमेंटम वापसी की, और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो उसके बाद की करेक्शन की। तो अगर आप तसल्ली से देखो, स्टॉक को ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो जो मोमेंटम गेन हुआ बड़े वॉल्यूम के साथ गेन हुआ। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं इन प्राइसेस पे 280 290 पे प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रही होगी पहली अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पहला एंट्री पॉइंट, दूसरा एंट्री पॉइंट। अगर मैं इसको 2 पॉइंट सिस्टम पे देखूँ तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप देखोगे इक्वल लोज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी कि डाइवर्जेंस का जो 2 पॉइंट सिस्टम के हम बारे में बात करते हैं उसको देखिए। और ये देखिए अब आप पहला एंट्री पॉइंट, अब ये सेकंड अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट, पुल बैक, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन जोन्स पे जाए। एटलीस्ट ये जो हमारे ऑल टाइम हाई है, और अगर मैं दोनों ऑल टाइम हाई को रख लूँ तो हमारे पास जो टारगेट बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, आप इसको ज़रूर ध्यान दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन पहला यही जोन है 670, फिर उसके बाद की कहानी ये देखिए। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर और उम्मीद कंसोलिडेशन, फिर आगे की रैली। तो ये तो एक स्टॉक है जो कि है शिल्पा मेडिकेयर। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा और समझते हैं इसको, डेली पे देखिए, साइकिल जस्ट स्टार्टेड, 290 का रेंज, उसके बाद देखिए क्या कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक, और आप देखिए अब जो है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि बार बार मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि जब भी डेली में साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी, एक मोमेंटम है। साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो हम कितनी दूर देरी तक ये बेरिश साइकिल रही तो हमारे लिए एक रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा लो रिस्क की तरफ जाए तो वो बढ़िया है। अब फार्मा सेक्टर का एक और स्टॉक देखिए, कोरल लैब की अगर बात करें, 145 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बिल्कुल माइक्रो कैप कैटेगरी स्टॉक, 406 का प्राइस है। आज देखिए इसमें भी एक मूवमेंट दिखा तो ये भी स्टॉक रडार में आया। तो कोरल लैब को भी थोड़ा सा समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोरल लैब का मंथली चार्ट आपके सामने रखूंगा, जरा ध्यान देना इस चीज़ को। देखिए फॉल आता है 2018 वाला, सेम सिचुएशन इसका भी है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर एक और बड़ा फॉल इनिशिएट हो जाता है। देखिए हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, बिग फॉल, बिग राइज, देन बिग करेक्शन, और उसके बाद हमारी जो उम्मीद होती है वो बिग रैली की। तो ये देखिए बिग फॉल, पॉइंट नंबर 1,
बिग रैली पॉइंट नंबर 2, बिग करेक्शन पॉइंट नंबर 3, और जो पेंडिंग आइटम्स है वो ये बचा हुआ है इंपॉर्टेंट जोन। अब देखिए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने रिसेंट में फोकस किए थे, जिसमें L&T फाइनेंस एक था, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक दूसरा था, NCC यानी कि का स्टॉक तीसरा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स रडार में आए थे, ये बिग फॉल बिग राइज वाले के, बिग जंप, बिग फॉल बिग जंप बिग करेक्शन, तीनों बिग बिग चीज़ें जब होती है तो उसके बाद अगला जो फोर्थ चीज़ होती है उसकी भी उम्मीद बिग ही लगाई जाती है। तो देखिए सिचुएशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मंथली पे MACD, मंथली पे RSI, मंथली पे प्राइस, तो स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली पे, और फोकस करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसने मोमेंटम गेन। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम को समझते हैं। 2 पॉइंट सिस्टम हम जनरली वीकली पे देखने की कोशिश करते हैं कि कब बन रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अगर आप तसल्ली से देखोगे इधर इक्वल लोज है या फिर लोअर लो है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो पहली अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब भी आपको 2 पॉइंट सिस्टम मिले, जब मोमेंटम पकड़े वीकली में, तो ये हमारे लिए पहली अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब ये करेक्शन आए और ये रिजॉल्व होकर तैयार हो, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो पहली अपॉर्चुनिटी आपने देखी, और जब भी ऐसी पहली अपॉर्चुनिटी को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को हमेशा मिलता है कि डेली पे साइकिल क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो। तो ये 290 300 का जोन है, उसके बाद एक बढ़िया रैली, फिर करेक्शन। और क्योंकि छोटा स्टॉक है, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसलिए इसमें जो है रिस्क को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है। एक तो भाई पोजीशन के साइज को कम रख के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लोअर सर्किट्स लगते हैं तो हाथ में नहीं आता स्टॉक, बेच नहीं पाते हो, सॉरी अपर सर्किट लगते तो हाथ में नहीं आता, और लोअर सर्किट लगते तो बेच नहीं पाते। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है ऐसे टाइम पे। तो अभी हम कौन से स्टॉक को देख रहे हैं? आप देखिए वीकली चार्ट देखिए सिचुएशन, आपने 2 पॉइंट सिस्टम इसमें देखा कैसी टाइम है। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे आपने समझने की देखने की कोशिश करी वो है डाइवर्जेंस, और एक बिग फॉल बिग रैली देन बिग करेक्शन वाला, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने निकल के है। तो हमने 2 स्टॉक को समझने की सोचने की कोशिश करी। एक शिल्पा मेडिकेयर के बड़े टाइम फ्रेम को हमने देखा कैसी सिचुएशन बन रही है, दूसरा हमने कोरल लैब को देखने समझने की कोशिश करी। कोरल लैब की अगर हम इंपॉर्टेंट जोन की बात करें, जो हाई की बात करें, जो ये देखिए ये कहानी आपको देखने को मिल रही है, 1100 का जोन है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, है ना, अब मैं पता है स्टॉप लॉस क्या है, तो भाई ये जोन है। अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे, देखिए इसीलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो एंट्री लेते हो तो कितना कम रिस्क होता है, और ऑलरेडी आपकी डायरेक्शन में ये अच्छा खासा जा भी चुका है, तो कितना, इसीलिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जब भी देखते हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जोन्स पे। तो ये दोनों स्टॉक्स हमने देखे, समझने की कोशिश करी इनके प्राइस एक्शन को, और प्राइस एक्शन की ये छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पूरी सीरीज में रेडी हैं आपके लिए। आप इनको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए चाहे वो MACD हो, चाहे वो M60 मशीन गन करेक्शन हो, और हाँ एक वीडियो जो अभी हमने यहाँ पे कोरल लैब की चर्चा करी थी उसमें M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में, देखिए ये वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको देखें, समझें, सीखें। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।